हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले। जी हाँ, मैथ्स वाले। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। जी हाँ, सीबीएसई ने इस बार बहुत ही जल्दी 2022-23 का क्लास 10th का सिलेबस रिवील कर दिया है। बट उसको मैंने और डिटेल में स्टडी किया है, वेरियस सोर्सेस से इसके बारे में पढ़ा है और फाइनली मैं आपके सामने डिटेल्ड वीडियो के साथ हूं जो कि सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के साथ। क्या आ रहा है हम वो देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आ रही है। Statements after reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples. Proofs of irrationality of root 2, root 3, root 5. ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं, एचसीएफ निकालना सीखते हैं। Then decimal representation of rational numbers in terms of terminating, non-terminating, recurring decimals. बहुत सिंपल अक्षरों में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सीधे सीधे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.4 पूरी तरीके से सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़नी है और रूट 2, रूट 3, रूट 5 के जो इर्रेशनैलिटी प्रूफ करना होता है वो वाले क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना है। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे। क्या आ रहा है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आ रहा है, क्लास 9th में भी था। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये आ रहा है। तो डिलीटेड में क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये नहीं है। ठीक है, statement and simple problems on division algorithm for polynomials with real coefficients. बेसिकली अगर इसके बारे में मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे सीधे सीधे हम क्यूबिक वाले डिवीजन से डील नहीं करेंगे, वो सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्या आ रहा है? Pair of linear equations in 2 variables and graphical method of their solution, consistency, inconsistency. Consistency, inconsistency क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कौन सी कंडीशंस होती हैं, कैसे सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ये 2 मेथड हमें पढ़नी है और इनके ऊपर बेस सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हमें पढ़नी है। प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी, बहुत ही सिंपल होंगी, राइट। इसके डिलीटेड पोर्शन में क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं आ रही है, उसके क्वेश्चंस आएंगे, मेथड नहीं आ रही है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन से आपको नहीं करना है। एंड देन रिड्यूसिबल फॉर्म, हम ऐसी इक्वेशंस को नहीं पढ़ेंगे जहां पर हमें रिड्यूस करने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिलेबस में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, that is ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। Then solutions of quadratic equations only real roots by factorization and by using quadratic formula। solution निकालेंगे, हमने splitting the middle term पढ़ा है, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे वापस से। क्या टर्म है? factorization, राइट। और हम एक quadratic formula का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे सिलेबस में क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, वो आएंगी। अब डिलीटेड पोर्शन की अगर हम बात करें तो डिलीटेड पोर्शन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने में मदद करती है।
ठीक है। बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे कोर्स में है, उसका डेरिवेशन नहीं है। उसका डेरिवेशन किसकी मदद से होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की मदद से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं है हमारे सिलेबस में, इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है। बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिलेबस में क्या है? मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP एंड देयर एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम जनरल टर्म के बारे में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटेड टर्म लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी समझेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स पढ़ेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो कि हमारे डेली लाइफ डे टू डे एक्टिविटीज पर बेस्ड होते हैं। इस चैप्टर में कोई सा भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, मतलब पूरा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट इन द रो इज सिमिलर ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 6। क्या आ रहा है इसको थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, हम यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे ही चैप्टर। उसके बाद जो मेन चीज है थ्योरम्स, थ्योरम में हमें सबसे फर्स्ट जो पढ़ना है इसका प्रूफ पढ़ना है। किसका प्रूफ है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका प्रूफ करना है हमको, ठीक है। सेकंड, मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब हमें पढ़ना है, समझना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बट इसका प्रूफ नहीं आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में। क्या बोल रहा है? If a line divides two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side. ठीक है, क्या करना है इसको हमें? सिर्फ मोटिवेट। मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है? हमें उसको पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज भी करना है, बस सिर्फ इस थ्योरम का प्रूफ हमें नहीं करना है, राइट। देन अगेन थर्ड इज मोटिवेट। इफ इन टू ट्राइंगल्स the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangles are similar, motivate करना है। फिर से fourth one is motivate. If the corresponding sides of two triangles are proportional, their corresponding angles are equal and the two triangles are similar. Then again motivate. If one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, The two triangles are similar. क्या करना है? इसको भी मोटिवेट करना है। कहने का मतलब सिलेबस में प्रूफ करना है फर्स्ट थ्योरम को, बाकी की जो 4 थ्योरम्स हैं इनको सिर्फ क्या करना है? हमें मोटिवेट करना है, ठीक है। चलिए इसका डिलीटेड पोर्शन। डिलीटेड पोर्शन में क्या है हम देख रहे हैं। If a perpendicular drawn from vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, the triangles on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ये deleted part है, इसको पढ़ना ही नहीं है, right? Then second is जिसका proof था, ये delete हो चुका है। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Then third proof, in a right triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. Pythagoras theorem कोर्स में से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। Then next proof, in a triangle, the square on one side is equal to the sum of squares on the other two sides. The angle opposite to the first side is a right angle. Converse of Pythagoras theorem भी हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो ये पूरा ही पार्ट हमें नहीं पढ़ना, ये पूरा ही पोर्शन सिमिलर ट्राइंगल का डिलीटेड पोर्शन में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट इन द रो इज चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या आ रहा है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, ये आ रहा है, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके बाद हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, देन डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो हमें सिर्फ कौन सा पढ़ना है? इंटरनल डिवीजन पढ़ना है।
डिलीटेड पोर्शन में क्या है नजर मार लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला नहीं करना है, कौन सा वाला, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं करना है, इंटरनल वाला करना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा सा फॉर्मूला है, वो पूरी तरीके से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। राइट, चलिए कमिंग टू चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिलेबस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड है जो उनको हमें प्रूफ करना है। मोटिवेट करना है द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, उनको मोटिवेट करना है, हम उनको प्रूफ नहीं करेंगे। देन वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, relationships between the ratios, proof and applications of the identity sin square a plus cos square a equal to 1। मेनली हमें इसी आइडेंटिटी के ऊपर वर्कआउट करना है। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, मतलब एग्जाम में सिंपल आइडेंटिटीज आएंगी प्रूफ करने के लिए, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज नहीं आएंगी। डिलीटेड पोर्शन में क्या है, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। देन जो प्रूफ करने को आएगा उसमें कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करने को नहीं आएगी। ये सीबीएसई की तरफ से पूरा ही क्या है, डिलीटेड पोर्शन है। देन चैप्टर नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस और एक्सटेंडेड चैप्टर है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। क्या दूसरा नाम है इसका, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका सिलेबस क्या बोलता है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स, हमारे एनसीईआरटी में है भी नहीं वैसा कोई क्वेश्चन। एंगल्स ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30, 45 एंड 60 डिग्री। यही सारे क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है हमें पूरी की पूरी करनी है। इस चैप्टर में कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं है। राइट, चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स। सिलेबस में क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्रूफ करना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। परपेंडिकुलर जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, सेकेंड प्रूफ करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मोस्ट आईएमपी थ्योरम है ये। तो इस चैप्टर में भी कोई डिलीटेड पार्ट नहीं है, मतलब जो एनसीईआरटी में दिया है एज इट इज आपको पूरा पढ़ना है। देन चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10। क्या करा, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया। 4 नंबर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता था, पता नहीं क्यों सीबीएसई ने पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया, मतलब आपको कंस्ट्रक्शंस पढ़ना ही नहीं है क्लास 10th में। राइट, चलिए देन चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सिलेबस में क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर्स। In calculating area of segment of circle, problem should be restricted to only central angle of 60, 90, 120। 120 और 90 थोड़ा सा important part हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे as such तो कोई deleted portion नहीं दिया हुआ है, as such कोई deleted portion नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का जो पार्ट है उसके बारे में अभी तक थोड़ा सा डाउट है, कुछ स्थिति उसकी क्लियर नहीं हुई है। जैसे ही उसके बारे में कुछ अपडेट होगा मैं अपने चैनल पर उसको अपडेट कर दूंगा। सो एज ऑफ नाउ अभी उस चैप्टर में कोई डिलीशन नहीं है, मतलब आपको पूरा का पूरा ही वो चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी में से। देन चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप क्लास 8 से 7 से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेंसुरेशन। देन हमने फिर 9th क्लास में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग लाइक क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन। क्या करना है, कॉम्बिनेशन है। जैसे आइसक्रीम कोन हम खाते हैं, ये आइसक्रीम कोन, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या होता है, ये हेमिस्फीयर हो गया और ये क्या हो गया, कोन हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन का हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। इस बार कॉम्बिनेशन 2 से ज़्यादा का नहीं होगा, हो सकता है वो क्यूब के ऊपर स्फीयर रख दें,
क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फीयर रख दें, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रख दें, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू सॉलिड्स। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन क्या है इसमें, काफी सालों से यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन करके रखा है इन्होंने, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, राइट। देन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। सिलेबस में क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, बायमोडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, राइट। क्या डिलीटेड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिंपल टर्म्स में है ना ऑजिव कर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑजिव कर्व। ये भी क्या है, हमारे सिलेबस में से डिलीटेड है, राइट। देन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। सिलेबस में क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड पार्ट नहीं है, ना ही कोई डिलीटेड पोर्शन है। ये आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ जो मेरा डिस्क्रिप्शन रहा पूरे सिलेबस को लेके वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।